राहु ग्रह यानी कि माया का ग्रह जब भी इसके दुष्प्रभाव किसी भी व्यक्ति के जीवन में शुरू होते हैं तो व्यक्ति खुद को अपने आप को ही अपनी ही माया में इस तरह से बुरी तरह से फंसाता है कि उसे खुद ही कुछ समझ में नहीं आता है। यानी कि राहु के दुष्प्रभाव में व्यक्ति नशा बहुत ही अधिक करने लगता है और समझता भी है कि नशे से उसका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, दिमाग बिगड़ रहा है, काम बिगड़ रहा है, लेकिन फिर भी करता ही है। इसी तरह से राहु के ही दुष्प्रभाव में व्यक्ति जुआ खेलने लगता है, सब कार्य आदि छोड़ देता है और नशे में ही डूबा रहता है, यानी कि बिल्कुल एक पागल की तरह जैसा ही हो जाता है। और इसके कुछ संकेत इस प्रकार के भी हैं, जैसे कि अगर इसके दुष्प्रभाव किसी की भी कुंडली में होते हैं, जीवन में होते हैं, तो वो व्यक्ति रात को सोते समय झटके खाता है। यानी कि सोते समय या तो उसके मन में कोई ऐसे ख्याल विचार आते हैं कि उसे झटके लगने शुरू हो जाते हैं, डर इतना ज़्यादा लगने लगता है कि डरावने सपने आने लगते हैं। मन ऐसा हो जाता है कि जैसे किसी ने पकड़ लिया हो, बेड़ियां बांधती हों। हमेशा ही बुरे ख्याल, बुरे विचार मन में इस तरह से चलते हैं कि व्यक्ति समझ ही नहीं पाता है। लेकिन ये सब कुछ ही राहु के दुष्प्रभाव के कारण होता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, किन किन चीज़ों से आपको लाभ मिल सकता है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं स्पिरिचुअल ट्री में, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको हमेशा सबसे पहले मिलते रहेंगे। अब दोस्तों, आपको बता दें कि कुंडली से किसी भी व्यक्ति के बारे में बिल्कुल 100% ही पता चल जाता है। यानी कि किस तरह वो जीवन में संघर्ष करेगा, किन दुखों को उसे देखना होगा, कौन से ग्रह उसके अच्छे हैं, कौन से दुष्प्रभाव वाले हैं, कौन सी चीज़ें उसके लिए लकी हैं, कौन सी बेकार हैं, ये सभी कुछ पता चल जाता है। लेकिन जिस तरह से हमने इस वीडियो में आपको बताया है कि राहु के दुष्प्रभाव में क्या होता है और किस तरह से उसके दुष्प्रभाव को ख़त्म करना है, ये भी हम आपको बताते हैं। राहु के अगर दुष्प्रभाव आप बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको एक चंदन की लकड़ी लेना बहुत ज़रूरी है। और उस चंदन की लकड़ी पर अगर किसी पंडित से या अपने नाम और गोत्र से आप उस पर पूजन करवा लेते हैं, राहु के मंत्रों का जाप करवा लेते हैं, कम से कम 1 लाख मंत्रों का जाप अगर आप करवा लेते हैं और इस लकड़ी के छोटे से टुकड़े को काट के पहन लेते हैं किसी ताबीज़ में या किसी कपड़े में बांधकर, तो राहु के दुष्प्रभाव बिल्कुल जड़ से ही समाप्त हो जाते हैं। यह इतना आसान सा और सरल सा प्रयोग है जो राहु के सभी दुष्प्रभाव को समाप्त कर देता है। लेकिन ध्यान रखें कि यह आपको नीले धागे में भी पहनना है। और जो लोग चंदन की लकड़ी प्राप्त करना चाहते हैं, राहु का यह पेंडेंट ताबीज़ प्राप्त करना चाहते हैं, अपने नाम और गोत्र से सिद्ध मंत्रों को उच्चारण करवाकर इसे पहनना चाहते हैं, वो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और इस पेंडेंट ताबीज़ को भी मंगवा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर है। इसी के साथ जो कोई भी व्यक्ति रोज़ाना विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ करता है तो इससे भी राहु के दुष्प्रभाव बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं और राहु के अच्छे प्रभाव शुरू हो जाते हैं। क्योंकि राहु माया का ग्रह है जो अचानक से धन प्राप्ति के योग बनवाता है। यानी कि जो भी व्यक्ति लॉटरी आदि में जीतते हैं तो वो इसीलिए जीतते हैं क्योंकि राहु के अच्छे प्रभाव के कारण ही उन्हें यह सब कुछ प्राप्त होता है। और जो अचानक से जिन्हें पितरों की संपत्ति प्राप्त हो जाती है या अचानक से धन के योग बन जाते हैं, तो वो सब कुछ भी राहु के कारण ही होता है, जिसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में जरूर ही बताएंगे कि किस प्रकार राहु अचानक से धन प्राप्ति के योग बनाता है। और राहु जितना खराब है उतना ही उससे कहीं ज़्यादा डबल अच्छा भी माना जाता है। बल्कि जिसके जीवन में इसके अच्छे प्रभाव होते हैं, ऐसा व्यक्ति इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है अचानक से कि उसे खुद भी कुछ समझ में नहीं आता है कि वो इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच कैसे गया। यही कमाल राहु ही सिर्फ कर सकता है। लेकिन जिस प्रकार हमने आपको बताया है कि दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए आप उसी प्रकार इन प्रयोग विधि का इस्तेमाल करके राहु के दुष्प्रभाव को दूर कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें और अपनी समस्याएं भी हमें जरूर बताएं, जिससे आने वाले वीडियोज़ में आपकी समस्याओं के ऊपर बताया जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियोज़ आपको समय पर और सबसे पहले मिलते रहेंगे। धन्यवाद।